आए दिन किसी न किसी की आत्महत्या हो रही है, दहेज के लिए मार दिया जा रहा है या कोई खुद मर जा रहा है। पर ये लड़कियां जो मर रही हैं आज ना, वो आज से पहले ही बहुत पहले ही मर गई होती हैं। पहले उन्हें तानों से मारा जाता है, फिर किसी तरह की तुलना से, फिर समझौता कहो करो कह के उन्हें कुछ सिखाया जाता है और तिल तिल करके जलाया जाता है। उनकी हंसी पर गहरा पहरा बिठा दिया जाता है और उनके सपनों की गर्दन को ना रिश्तों के बोझ के नीचे बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है। और फिर एक दिन जब वो पंखे से लटकती हुई मिल जाती हैं, कहीं जहर खाकर सो जाती हैं या आग लगाकर तड़प तड़प के मर के जल जाती हैं, तो समाज बड़ी सफाई से लिख देता है कि ये आत्महत्या थी। नहीं, ये आत्महत्या नहीं थी, इसे मिलकर कई लोगों ने मारा था। ससुराल, समाज, यहाँ तक कि मायका भी इसमें शामिल था। तो अब जरूरत है ना कि आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाइए कि वो कभी भी अपने ससुराल में तिल कर जल कर ना मरे। उसे वो हिम्मत और हौसला दीजिए जिसके साथ वो अपने हिस्से की लड़ाई और अपने हक का आसमान खुद ले सके। तो इसी पर एक बार लिखा था, एक पुरानी कविता है पर मैं सुनाना चाहूंगी कि क्या एक माता पिता अपनी बेटी को समझा रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गांव से है या शहर से, कि बिटिया रानी एक बात कहूं, बिटिया रानी एक बात कहूं, तुम ना झट से कभी बड़ी मत हो जाना। तुम अपने हिस्से का बचपन जी भर के जीना, खुश होकर जीना। अम्मा बाबा के सपनों को भी तुम ही अपने नन्हे पंख लगाना। दुनिया समाज के तानों को तुम ना कभी दिल से मत लगाना। याद रहे, ये आसमान हम सब का है, तुम भी अपने हिस्से का एक सितारा वहां जरूर चमकाना। बिटिया रानी एक बात कहूं, तुम ना झट से कभी बड़ी मत हो जाना। घर के सभी रिश्तों का आदर तुम करना, घर के सभी रिश्तों का आदर तुम करना, पर याद रखना कि लिहाज की बेड़ियों में बंध कर तुम ना अपने हिस्से के पंखों को फिर कभी न जलाना। ये आसमान हम सब का है, तुम भी अपने हिस्से का एक सितारा वहां चमकाना। तुम बाबा के माथे का टीका हो, तुम बाबा के माथे का टीका हो और काजल हो अम्मा की आंखों का। तुम सोन चिरैया अंगना की जो सिखलाती जीने का बहाना। बिटिया रानी एक बात कहूं, तुम ना कभी झट से ना बड़ी हो जाना, कभी झट से ना बड़ी हो जाना।